एक सवाल मेरा आपसे ये है कंचना जी, अगर आप चाहती हैं कि बीजेपी माफी मांगे, आप कह रही हैं प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, तो आप ये क्यों नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस भी माफी मांगे? क्यों नहीं? यहाँ क्यों दोहरा मापदंड है? सुन लीजिए, हाँ। नोटबंदी की है, इतने लोग परेशान हुए, आज तक मोदी जी माफी मांगे? कोविड में इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, दिल्ली से चलकर यानी वो आपातकाल छोटा लगता है कंचना जी को। अरे वो आपातकाल अब छोटा लगता है कंचना जी को। वहाँ अपने नेताओं के संघर्ष, वहाँ अपने नेताओं के संघर्ष, उस पर माफी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी लाइन। मेरी गुजारिश है कि लालू प्रसाद यादव जी इमरजेंसी में जेल गए थे, उन्होंने जिस धारा में गए थे उसका नाम मीसा था, चूंकि अब ये कांग्रेस के साथ है, नाम बदलने का प्रचलन है। लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय, नाम बदल लीजिए अपनी पुत्री का, मीसा से कुछ और कर लीजिए, कांग्रेसा कर लीजिए, मीसा से कांग्रेसा कर लीजिए, ठीक रहेगा। क्योंकि आप इमरजेंसी जो लगाया था, जिस लाठी से आप झेलते रहे, उस लाठी के खिलाफ आपकी आवाज में आज एक मुंह नहीं है और आपकी प्रवक्ता कांग्रेसा 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 हो रही है। मीसा का नाम बदल के कांग्रेसा कर दीजिए। आप ही के पास रहने देना मैंने आग्रह किया, गुजारिश किया है बस। करिए, नाम अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने बोला सारे लोग कांग्रेसा हो गए। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला, तिवारी जी ने बोला, 2 मिनट तक मैंने सिर्फ सुना। आप सरकार पर सवाल खड़े करती हैं, रोज खड़े करती हैं, कीजिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आज तो 50 साल पहले संघर्षों पर बोलने का कम से कम 2 मिनट तो निकालती, कम से कम 1 मिनट तो निकालती, लेकिन आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा ना, आपके नेताओं ने जरूरी समझा, इसीलिए मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि क्या आप भूल गए हैं? अजय आलोक जी बोले, हमने शुरुआत की थी। अजय आलोक जी, फिर अनगिनत सवालों के साथ विपक्ष आपके सामने है और उनको लगता है यही अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। नहीं, अच्छा है, ये सब इतने सवाल नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं सपा वाले और आरजेडी वाले, और बिहार यूपी सुन रहा है और इनके चरित्र का दर्शन अच्छे तरह से कर रहा है। करते रहे, इसी तरह करते रहिए, बहुत अच्छे जा रहे हैं, राहुल गांधी की लाइन में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा शोएब जमई को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ये बार बार समुदाय समुदाय कह रहे थे, समुदाय विशेष। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 2024 में हमने निर्णय लिया कि हैदराबाद को स्वतंत्र करवाया था, किसके थे? निजाम से, निजाम के रजाकार आर्मी से। ये रजाकार आर्मी क्या करती थी? हिंदुओं का नरसंहार करती थी, पूरे हैदराबाद में ही नहीं, अगल बगल में भी। और इस नरसंहार के सबसे बड़े शिकार बने थे हमारे खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके पूरे परिवार को काट दिया था मुसलमानों ने। और यहां आप संप्रदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में उठा के हिंदुओं को काट दिया, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। यहां आप संप्रदाय विशेष की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश, आप जिन्ना फिलिस्तीन कहने पे बांग्लादेश में हिंदुओं को काट दिया, पकड़ पकड़ के मारा, हिंदुओं को भगा रहे हैं रोज दिन। आप यहां संप्रदाय विशेष की बात कर रहे हैं। झूठ बोलने में जहरीली मानसिकता है आप लोग की। आज संप्रदाय विशेष की बात करने का है कि इमरजेंसी की बात करने का है? इसी संप्रदाय को खुश करने के लिए इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट लगाया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने के लिए। इसके डॉक्टर हो, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की यहाँ बैठ के संप्रदाय एनआरसी कानून के दौरान शर्म नहीं आती है? शर्म गोलियां लगी, ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? नहीं, एनआरसी शर्म बेच के खा गए आप लोग। सीए के टाइम पे शर्म बेच के, मतलब अपनी ही तुष्टीकरण की राजनीति अपने आप को मुसलमानों का नेता साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। थोड़ी सी शर्म है। और अरे आपके नेता, आपके नेता ने बहुत अच्छा काम किया अभी, इसको जायज ठहराया, राष्ट्रीय डेलीगेशन में जाके कम से कम देशभक्ति की भावना रखी है आप लोग। मॉब लिंचिंग की सारे प्रवक्ता अपने नेता का बेड़ा गर्क कर देंगे। एक सेकंड, अजय आलोक जी, शोएब जमी जी जब बोल रहे थे सर, पहले तो उन्होंने 50 साल पहले की घोषित इमरजेंसी पर बोला था, उसे खंडित किया था, उसकी निंदा की थी, और फिर आज की 11 साल पर बात की। उन्होंने बताया कि आज भी समुदाय विशेष पर अगर कहीं पर घटनाएं होती हैं, हमले होते हैं, तो भाई वो 2 आंख करती है सरकार, वो अपने मुद्दे रख रहे हैं, दोनों पर बोले हैं शोएब जमी जी। मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं, बस रिसेंट एग्जांपल। ईरान इजराइल वॉर में अभी जितने 3000 भारतीय लौट के आए हैं, कौन है? कि भाई यहां से सुनिए, कौन है? अगर संप्रदाय विशेष पे जुल्म कर रही है सरकार, तो सरकार एक्स्ट्रा एफर्ट लेके वॉर रुकवा के क्यों इन लोगों को वापस ला रही है? क्या बात करते हैं? इसी को आघोषित इमरजेंसी पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकाल के हम कांग्रेस की बुराई की तो आपको अच्छा लग रहा था, और आपके 11 साल इमरजेंसी में बोलने का कुछ नहीं है। बिहार में समझौता होने वाला है ना, ये बोलिए ना। कहते हैं कि आप बिहार में समझौता होने वाला आरजेडी कांग्रेस समुदाय की परेशानियों को
किसी समुदाय के मुद्दे को आप एड्रेस नहीं करना चाहते, यही तो तानाशाही है। और क्या तानाशाही? अरे जितने शांति से, जितने सुखी से मुसलमान हिंदुस्तान में है ना, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। फिर किसी के मुद्दों को ये तानाशाही नहीं है, शांति और सुखी और समृद्धि से मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, के खिलाफ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जब हम कांग्रेस के खिलाफ बोले तो बहुत अच्छा, अगर बीजेपी की आलोचना कर दो तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये हमने अच्छा बोला, हमने आपको कभी अच्छा नहीं बोला। ये तो जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो, हमने आपको कभी अच्छा नहीं बोला। अच्छा रुकिए, अजय आलोक जी और शोएब जमील जी, हमने अच्छा आईएमएफ एक-एक को करके कभी बात अच्छा करते नहीं हैं। बोला। सर सुनिए, जहरीली सोच है सुनिए, आपकी। मैं बताती हूँ शोएब जमील जी क्या कह रहे हैं। शोएब जमील जी पहले आप काउंटर कर लीजिए, फिर जवाब देंगे अजय आलोक जी। बोले बोले शोएब जमील जी। आलोचना इनको यहाँ से इतनी बुरी लगती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, देखिए, जब पाकिस्तान की बात आई, सुनिए प्राची, बोले बोले सब बोले। जब हमने, सुनिए, जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपना रुख अपनाया तो बहुत अच्छा हुआ। जब हमने कांग्रेस की मुखालफत की तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप आलोचना कर दो तो आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, न जाने अर्बन नक्सल क्या क्या, इसी को तानाशाही मानसिकता कहते हैं। और ये इसका जवाब दीजिए अजय आलोक जी जल्दी से। शोएब जमील जी ने क्लियर किया। अजय आलोक अपनी आलोचना को झेल नहीं पाते हैं।